बिलावल भुट्टो की छुट्टी के रोज वजीर आजम से लाहौर में मुलाकात। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम पर बात शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक शहबाज बिलावल मुलाकात में तय किया गया कि अगली तरमीम में सूबों के हुकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान MQM और दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि वजीर आजम से मुलाकात अच्छी रही। उन्हें बताया वो पोलो मैच देखने आए हैं, इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में क्यों हैं। इस सवाल पर बोले उनका हक है अपना वीकेंड जहां गुजारें। मौलाना फजलुर रहमान पहले ही कह चुके हैं कि 27वीं तरमीम नहीं आ सकेगी, भरपूर मज़ाहमत करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। राना सना ने वजीर आजम और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तफाक से मुताल्लिक गुफ्तगू की तरदीद कर दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, मीटिंग में कहा गया कि फ़िलहाल 26वीं आईनी तरमीम पर तवज्जो देनी चाहिए और तय किया गया कि मीटिंग में तय हुआ खुर्शीद शाह सदारत में कमेटी काम जारी रखे। एक सवाल के जवाब में राना सना ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक है कि 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं होगा। बोले सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बैठने से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को माजरत कर लेनी चाहिए। आईनी बेंच की तश्कील के लिए इजलास की सदारत चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी करेंगे। उन्हें भी आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम हो या 28वीं, हम मुखालिफत में खड़े होंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, PTI लीगल कमेटी के सरबराह सलमान अकरम राजा हैं, वो किसे लीगल टीम में रखते हैं, किसको नहीं रखते, इस पर किसी को क्या एतराज़ है। फैसल चौधरी काबिल एहतराम हैं, मगर उन्हें बानी PTI और बुशरा बीबी के किसी केस में वकील नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि बानी PTI कह चुके हैं कि उनके ख़ानदान से कोई भी सियासत में शामिल नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने आज 1 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। चीफ जस्टिस कल से मुकदमात की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, 8 रेगुलर बेंचेस बना दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि उनके ख्याल में 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, मखसूस नशिस्तों के मामले में जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। अब इलेक्शन कवानीन में तरमीम भी हो चुकी है जिसके मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या ये हक पार्लियामेंट को नहीं। रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान बन गए। सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान बाबर आजम को टीम का असासा करार दिया। कहा, कप्तानी जारी ना रखना बाबर आजम का अपना फैसला है। उन्होंने खुद राब्ता करके कहा था कि वो खेल पर तवज्जो देना चाहते हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि टीम में नौजवान खिलाड़ियों के साथ साथ तजुर्बेकार क्रिकेटर्स भी हैं। हमको तवील मुद्दत के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है। हमारी तरजीह नौजवान खिलाड़ियों को आलमी मयार तक ले जाना है, गैप खत्म करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फखर जमान के ट्वीट का भी इशू है और फिटनेस के भी मसाइल हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह दौरा ऑस्ट्रेलिया में शामिल हैं, जबकि दौरा जिम्बाब्वे में तीनों को आराम दिया गया है। वनडे में स्क्वाड में पहली बार आमिर जमाल, अरफात मिनाज, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, इरफान नियाजी और साइम अयूब को शामिल किया गया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया में जहादात खान और सलमान आगा T20 स्क्वाड में पाकिस्तान की पहली बार नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी।
दौरा जिम्बाब्वे में भी 3 T20 और 3 वनडे मैचेस होंगे। लाहौर और गिरदोनवा में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन। 24 घंटों में फसलों को आग लगाने पर 17 अफराद गिरफ्तार। 20 लाख रुपए का जुर्माना। 21 अफराद को नोटिस। 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट गिरा दिए। धुआं देने वाली 200 से जायद गाड़ियों के चलान किए गए। 5 लाख रुपए जुर्माना और 72 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। लिया, शेखुपुरा और रावलपिंडी में गैर कानूनी भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शहरी स्मॉग ज़दा किसी भी सरगर्मी की 1373 पर फौरी इत्तला दें। स्मॉग से बचना हर शहरी का हक है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, रैलियां और मुजाहरे। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, लाहौर में एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। सियासी जमातों ने रैलियां निकाली। इस्लामाबाद में भी एहतजाजी रैली। वजीर सैफरान अमीर मकाम भी शरीक। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा, कश्मीरी अवाम भारतीय मजालिम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में यौम सियाह के मौके पर कश्मीरियों ने एहतजाज किया, रैली निकाली। यादगार शोहदा पर तकरीब। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, झंग, बहावलपुर, राजनपुर, सरगोदा, चीचावतनी, बिहाड़ी, भक्कर, कमालिया, हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, खैरपुर, कंदकोट, अटक समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम सियाह पर आलमी बरादरी को पैगाम। कहा, दुनिया अपनी जिम्मेदारी को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। आलमी बरादरी भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर में एक के बाद एक हथकंडा आजमा रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन है। जबर के खिलाफ डटे कश्मीरियों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सेक्युलर रियासत का दावेदार भारत कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करने से कतराता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, खित्ते का अमन मसला कश्मीर के हल से वाबस्ता है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि भारतीय मजालिम उन्हें आज़ादी के हुसूल से नहीं रोक सकते। दुनिया को कश्मीरियों पर मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, दुआ है कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जल्द ख़त्म हो। नवाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ दुबई से लंदन पहुंचे थे। कल अमरीका रवानगी का इम्कान। अमरीका में तकरीबन 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा किया गया। 25 करोड़ अवाम को चंद खानदानों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। सरगोदा में जलसे से खिताब में कहा, खाद महंगी मिल रही है। चावल की काश्त 40% तक कम हो गई। जिसने बिजली पैदा ही नहीं की उसको 28 अरब रुपए दे दिए गए। गर्दन तक करप्शन में डूबे हुक्मरान मसाइल हल नहीं कर सकते। नहीं चाहते कि नाफरमानी की तहरीक चलाएं, लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। साबिक सदर आरिफ अलवी की भी शिरकत। कहा, धांधली के साथ आईनी तरमीम पास की गई। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया। कहा, पुरअमन जिद्दोजहद है, कोई डील नहीं होगी। पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान समेत 4 अफराद जेर हिरासत। आर्टिलरी थाने मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि बानी पीटीआई के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग हो रही है। बानी पीटीआई को 2018 में भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी खूबी यह है कि वो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। शर्जील मेमन का कराची में जाम सादिक पुल के साथ बीआरटी येलो लाइन का दौरा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी मुजाहिरों से अलग करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कुछ करना था वो कर लिया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का मुतालबा। कहा, पीटीआई क़यादत के पास एहतजाज के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली नहीं है।
बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। मुखालिफिन के मुंह में ये बात नहीं डालनी कि एक सूबे ने दूसरे सूबे पर चढ़ाई की। बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने गजा और लबनान में 2 दिन की आर्जी जंगबंदी का फार्मूला पेश कर दिया। कहा 2 रोज की आर्जी जंगबंदी करके 4 इसराइली मगवियों के बदले मुतादिद फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए और 10 रोज के अंदर मसले का हल मुस्तकिल निकाला जाए। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने इसराइली फौजियों की बस को टक्कर मार दी। 1 हलाक 32 जख्मी, 5 जख्मियों की हालत नाजुक। वाक़या तल अवीव में पेश आया। इसराइली पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइली पुलिस के मुताबिक वाक़या हादसा है या हमला, तहकीकात जारी हैं। जख्मी होने वाले इसराइली फौजी 7 अक्टूबर के हम्मास हमलों की यादगार से वापस आ रहे थे। इसराइल ने हमलों का असर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, उसे कम दिखाने की कोशिश भी गलत होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइली हमलों पर पहला रद्द-ए-अमल। इसराइली हमलों में शहीद फौजियों के अहले खाना से गुफ्तगू में कहा, सहयूनी हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के अज़म को नहीं जानती, हमें ज़रूर उन्हें समझाना होगा। ईरान पर इसराइली हमले के बाद सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। ईरान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। रवा साल मुल्क भर में 41 पोलियो केसेस सामने आए। कराची में माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ फेयर हॉल में क्लाइमेट मार्च का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों और मकतब फ़िक्र के अफराद की शिरकत। थिएटर, मौसीकी और रक्स के जरिए माहौलियाती मसाइल की आगाही दी गई। शुरका का कहना था कि अब मसले के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। मार्च फ्रेयर हॉल से शुरू हुआ और क्लिफ्टन पुल से दोबारा फ्रेयर हॉल पहुंचकर खत्म हुआ। फलस्तीनियों से भी इजहार यकजहती किया गया। लाहौर में होने वाली पाक भारत MMA फाइट नागुज़ीर वजूहात पर मुलतवी। सदर पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन राजा बाबर ने बताया, इवेंट की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मिक्स मार्शल आर्ट्स इवेंट आज लाहौर में शुरू होना था। पाकिस्तानी फाइटर से मुकाबले के लिए आए भारतीय फाइटर्स प्रैक्टिस में मसरूफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाना था। लाहौर में पोलो इन पिंक फाइनल में न्यू एज ने FG पोलो को 6 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल के मेहमान खुसूसी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने टीम्स और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुनिया भर की प्लेयर्स का यहाँ आना खुशाइंद है। पाकिस्तान की खवातीन के लिए इस खेल में बहुत चार्म है। रावलपिंडी टेस्ट के इख्तिताम पर कमेंटेटर रमीज राजा के कप्तान शान मसूद से तंजिया जुमले। PCB ने ब्रॉडकास्टर से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। खत लिखकर रमीज राजा के रवैये से आगाह कर दिया। रमीज राजा ने गुज़िश्ता रोज़ जीत के बावजूद कप्तान शान मसूद से गैर संजीदा गुफ्तगू की। उनकी बतौर कप्तान 6 नाकामियों का जिक्र छेड़े रखा और ये भी कहा कि लगता है कि स्पिनर नौमान में खून की कमी है। इस रवैये पर सोशल मीडिया पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना रहा। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने भी तनकीद की। कहा, कीड़े निकालने के बजाय टीम का जहां क्रेडिट बनता है देना चाहिए। दुबई कार्डरूम के नेशन कप में पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। द नेशन कप में पुर्तगाल की पहली और रूस की दूसरी पोजीशन रही। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में 27 अक्टूबर की मुनासबत से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की तस्वीरी नुमाइश। जर्मनी के ककून डांस ग्रुप की जानिब से डांस वर्कशॉप। मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंस।